नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातेन को तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। सात तत्व संबंधी भूल इस विषय पर हमारी चर्चा विगत कक्षा में भी हुई है। इस कक्षा में हम विस्तार से उस विषय को पढ़ने जा रहे हैं। सोनिया जी आई नहीं है, लेकिन यदि वो इस कक्षा की रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो उनको हम पहले से धन्यवाद दे देते हैं कि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। कैसे खोली उन्होंने हमारी आंखें? हम ये समझ रहे थे कि ये विषय भी छैढाला से ही संबंध लेकर के हमें पढ़ना है, लेकिन नहीं, ये विषय जो है वो हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के माध्यम से पढ़ना है। ये जो 7वां अधिकार है, इसका नाम क्या है? तो इस 7वें अधिकार का नाम है जैन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप। जैन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप बताते हुए यहाँ पर पंडित टोडरमल जी, आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी कहते हैं कि सर्वप्रथम हमने मिथ्या भाव के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सही स्वरूप नहीं समझा। इसीलिए उन्होंने सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप जो मिथ्या दृष्टि की बुद्धि में अर्थात जैन मिथ्या दृष्टि की बुद्धि में होता है, उसका वर्णन करके उसका खंडन किया है और ये बताया है कि भाई तू क्यों मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन के नाम पर भी मिथ्या दर्शन को ही बो रहा है, सम्यक ज्ञान के नाम पर भी मिथ्या दर्शन को ही बो रहा है और सम्यक चारित्र के नाम पर भी मिथ्या दर्शन को ही पोष रहा है। इस प्रकार की बात वो वहां कहना चाह रहे हैं। अब सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप इस प्रकरण में सबसे पहले उन्होंने देव शास्त्र गुरु, इनका जो अन्यथा रूप होता है वो प्रस्तुत किया और उसके बाद देव शास्त्र गुरु का जो अन्यथा रूप है उसके भैया साथ जी, में ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर कौन सा देख रहे हैं आप? 224 निकाल लीजिए आप। मोक्ष मार्ग ओके प्रकाशक का पेज नंबर 224, जिसमें उन्होंने सीधे 7 तत्व का अन्यथा रूप ऐसा लिखा है। तो अभी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं 7 तत्व संबंधी भूल, मूल में इसका नाम 7 तत्व का अन्यथा रूप ऐसा टोडरमल जी ने नाम रखा है, लेकिन अन्यथा रूप और संबंधी भूल में कोई भाव का अंतर ना होने से हम उसको एक ही मान रहे हैं। अब 7 तत्व का अन्यथा रूप ये विषय को चालू किया टोडरमल जी ने, तो सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 3रा सूत्र उन्होंने याद किया, जो कि है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का तत्वार्थ जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, उसको किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन नहीं होता है और वो कभी भी विपरीताभिनिवेश से रहित नहीं हो सकता है। जैन शास्त्रों का मर्म उस तक नहीं पहुंच सकता है। बस इसी दृष्टि से ये पूरा का पूरा विषय हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मार्मिक और सांगोपांग बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। उदाहरण है सिंगिंग से रिलेटेड। आप में से किसी ने कभी कोई संगीत का कोर्स किया है? संगीत कहीं से सीखा हो या आपने कोई कोर्स किया हो? मैंने थोड़ा सा सीखा हुआ है भैया। क्या सीखा हुआ है आपने? थोड़ा नहीं भैया, बहुत सीखा है। अरे नहीं। हाँ, बताइए बताइए क्या सीखा है, वो तो बोलो मुझे जरा, अभी चेक हो जाएगा सब, चिंता मत करो श्वेता जी, स्वाति जी चिंता मत करो, ये सब टेस्ट हो जाएगा। हाँ बोलो। ज्यादा नहीं आता है भैया, थोड़ा थोड़ा सा ही आता है। अच्छा मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल विद अच्छा, ऑनर्स म्यूजिक में अरे करा दी। अरे गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वही उदाहरण श्वेता जी, आप तो इस उदाहरण को बहुत जल्दी समझ जाओगे और आपको बहुत पसंद आएगा, जहां चाहे यूज करोगे आप लाइफ में भी। ये ऐसा उदाहरण है कि उदाहरण में उन्होंने ये कहा है कि जैसे एक व्यक्ति होता है
जिसे स्वरों की जानकारी हो या न हो, लेकिन उसे यदि सही तरीके से गाना आता है तो उसका वो जो गाने का भाव है वो सामने वाला व्यक्ति जिसे गाना आता हो या नहीं आता हो, या वो गाने के शास्त्र को पढ़ा हुआ हो या न पढ़ा हुआ हो, फिर भी वो उस भाव तक पहुंच जाता है जिस भाव से वो व्यक्ति सामने वाला गा रहा हो। इसका उदाहरण उन्होंने ये दिया कि जैसे हिरण होता है, आपने यदि मतलब पढ़ा होगा, आपको ये सब बिल्कुल बताया होगा, तो हिरण जो होता है, हिरण के लिए 3 प्रकार के, कल्याण थाट में 3 प्रकार के राग बहुत फेमस माने जाते हैं। सबसे पहला राग यमन, राग भूपाली और राग भैरवी। ये तीनों राग हिरण के कान में बिल्कुल ऐसे गुंजायमान हो जाते हैं कि वो बेचारा बिल्कुल विह्वल हो जाता है और वो काम भोग के लिए वासना में लिप्त हो जाता है। कहने का मतलब इतना सा था मेरा कि जो व्यक्ति राग को पहचानता है, वो व्यक्ति रागों के मतलब गाने की भाव भासना जिसको हो रही हो, वहां जरूरी नहीं है उसको वो सारे शब्द वैसे ही सही समझ में आए, उनका उच्चारण भी वो सही करे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो भाव ट्रांसलेट हो जाता है सामने वाले व्यक्ति तक। शिव भूति मुनिराज का भी वहां उदाहरण दिया है पेज नंबर 225 पे। शिवभूति मुनिराज का उदाहरण देके उन्होंने वो भी यही बात कही कि उनको भी बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना ही तुष माश भिन्नम, जितना ज्ञान उनको होने के बाद ही उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो गई। तो कहने का मतलब सीधी सी भाषा में इतना है, ज्यादा मत पढ़ो, उतना पढ़ो जितना तुम्हारे समझ में आ सके। बस इसी दृष्टियों से तो ये अपनी पाठशालाएं चल रही हैं, जो ये अरहम पाठशाला है, और उसमें अपन कोर्स में पढ़ रहे हैं ताकि हम संक्षेप में उस सारी बात को समझ सकें। अब मैं सीधे आपके सामने पीपीटी शेयर करता हूं ताकि हम थोड़े स्पीड में इस विषय को देख समझ सकें। चलिए, 7 तत्व संबंधी भूल, ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का जो मूल स्रोत है वो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार। 7वें अधिकार का क्या नाम बताया मैंने, स्वाति जी? विशुद्धि जी, स्वाति जी, कोई तो बोलो। भैया जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, सबको ही हो हाँ, रही है कि मेरे को ही लग रहा है, पता नहीं। श्वेता जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? नहीं, बराबर आ रही है। बराबर आ रही है। हाँ, तो हो सकता ललिता है जी आप ही मेरा बता यहाँ दीजिए, कुछ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार का नाम क्या है? जैन मिथ्या दृष्टि का जैन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप, बिल्कुल सही आपने कहा है। अब इस विषय के संबंध में सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम 7 तत्व संबंधी भूल ये विषय क्यों पढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इसके 3 कारण दिए हुए हैं। सबसे पहला कारण है स्व पर का स्वरूप जानने के लिए। कौन स्व की सीमा में आता है, कौन पर की सीमा में आता है, इसे जानने के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं। बंध और मोक्ष का स्वरूप जानने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें काम और अर्थ ये दोनों पुरुषार्थ बंध के करने वाले हैं, और धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मोक्ष को देने वाले हैं। इस तरीके से ये भी हमें ख्याल में आ जाता है। और बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग, बंध मार्ग मतलब आश्रव पूर्वक बंध होता है, और मोक्ष मार्ग मतलब संवर निर्जरा। ऐसे स्वपर में जीव आ गए, बंध मोक्ष में बंध मोक्ष आ गए, बंध मार्ग में आश्रव सहित बंध आ गया, और मोक्ष मार्ग में संवर और निर्जरा आ गए। ऐसे 7 तत्व आ गए। इस तरीके की बात हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, यहाँ एक संबंधी शब्द का प्रयोग किया है, तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं एक मिथ्या दृष्टि का कल्पना लोक कैसा होता है। उसने 7 तत्व के नाम तो सुन लिए, 7 तत्व का स्वरूप भी पढ़ लिया, 7 तत्व की परिभाषा भी वो बिल्कुल सही सही बोलता है, लेकिन वो 7 तत्व के स्वरूप को समझने में जो अन्यथा रूप मान करके गलती करता है, उसे मिथ्या दृष्टि का कल्पना लोक कहा जा रहा है। तो जब तक हम उस मिथ्या दृष्टि के कल्पना लोक तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम अपने कल्पना लोक से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस दृष्टि से ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम बात यह है
सात तत्व की आवश्यकता उसकी भाव भासना के अंदर रहती है। भाव भासना का जो उदाहरण आपको म्यूजिक के साथ दिया था, आपको यदि मैं ये सुनाऊं, देखो सा सा ना पा 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 मा गा रे आ। अब मैं इसको ऐसे गाऊं, गुरु बिन कैसे गुण गाए, तो आपको ऐसा महसूस होगा यार कुछ तो बात आई है इसमें। वरना यदि मैं ऐसे गा देता इसको, प प नी ध म ध प म रे म प, तो आपको लगता ही नहीं अरे यार ये क्या चल रहा है, हमको नहीं सुनना ये टाइम पास। कहने का मतलब इतना सा है, वो भाव भासना जब तक न हो तब तक उस विषय का ज्ञान बिल्कुल अधूरा ही होता है। तो दो तरीके की भाव भासना इस सात तत्व संबंधी भूल विषय की हम चाहते हैं। पहली तो ये, जैन शास्त्रों में जो सात तत्व का स्वरूप बताया गया है, उस सात तत्व के स्वरूप की हमको सही भाव भासना होनी चाहिए। और दूसरा, सात तत्व के श्रद्धान को जो सम्यक दर्शन कहा गया है, उस सम्यक दर्शन अर्थात हमारे जीवन में जो विपरीत अभिनिवेश अर्थात उल्टी मान्यता चल रही है, हम स्व को पर कह देते हैं, कभी पर को स्व कह देते हैं, स्व के अंश को पर के अंश में मिला देते हैं, पर के अंश को स्व में मिला देते हैं। इस सब के रहस्य को समझने के लिए संसार के कारणों को मोक्ष का कारण मान लेते हैं, मोक्ष के कारणों को जानते ही नहीं हैं। ये सारा जो स्वरूप है तत्व के संबंध में हम नहीं जानते हैं, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है और उल्टी मान्यता में हमारा जीवन जा रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हुए हम ये देख रहे हैं जीव तत्व संबंधी भूल। सबसे पहले हम थोड़ा सा छह ढाला को याद कर लेते हैं। छह ढाला में दूसरी ढाल में जीव तत्व संबंधी भूल को बताने के लिए मुख्य रूप से दो छंद, तीन छंद भी कह सकते हैं, बताए गए हैं। शुरुआत से एक बार पढ़ लेते हैं अपन वो छंद कौन कौन से हैं। किसी को याद हो तो वो मेरे साथ भी पढ़ सकता है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन तै न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पिछान। आत्म, अब बहुत आगे चला गया मैं, इसमें आगे की भूलें भी आ जाएंगी। थोड़ा सा और पीछे देख लें तो, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रकट ये दुख देन। यहाँ से अब सीधे आश्रव तत्व संबंधी भूल चालू हो जाएगी। और एक और छंद इसमें पुराना पढ़ा जाता है, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह को धन प्रवाह, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इन सब की बहुत विस्तार से हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली है। कहने का मतलब यह है, जीव तत्व संबंधी भूल क्या है, तो जीव को अजीव मानना। अब असली में दिक्कत क्या हुई है, वो एक्चुअली जीव को नहीं जानता है, लेकिन वो जीव को नहीं जानता है तो वो अजीव को भी नहीं जानता है। तो असली में जो अजीव का स्वरूप है, वैसा ही वह जीव का स्वरूप मान लेता है। इसको कहते हैं जीव को अजीव मानना या जीव तत्व संबंधी भूल। और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या होता है? अजीव तत्व संबंधी भूल होती है अजीव को जीव मानना। जो वास्तविक रूप में अजीव है, उसको जीव वास्तविक रूप वाला, अपनी कल्पना लोक के जीव वाला मान लेता है। जैसे शरीर को आत्मा कहना, माँ बाप को अपना कहना, घर परिवार को अपना कहना, अपने चॉइसेस और अपने प्रेफरेंसेस और अपने जो डिल्यूजन्स को अपना कहना, ये सब अजीव तत्व संबंधी भूल है। अब जीव और अजीव, इन दोनों की सीमा यदि वो बांध लेता तो हम कह सकते थे कि भैया इसको जीव तत्व संबंधी भूल कहते हैं और इसको अजीव तत्व संबंधी भूल कहते हैं। लेकिन वो दोनों की सीमा ही नहीं बांध पाया है, इसीलिए जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को एक ही भूल के अंतर्गत
यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। टोडरमल जी ने भी इसको ऐसा ही प्रस्तुत किया है। उन्होंने अलग अलग 2 टॉपिक नहीं लिखे हैं, बाकी सबके लिए तो अलग अलग टॉपिक लिखा है, लेकिन जीव अजीव के लिए एक ही बना करके जीव अजीव तत्व संबंधी भूल लिखा है। क्योंकि जीव को यदि अजीव माना जा रहा है तो वो जीव को भी नहीं जानता और अजीव को भी नहीं जानता, और अजीव को यदि जीव मान रहा है तो वो अजीव को भी नहीं जानता, और जीव बात वही रह वहां की वहां रह गई। इसलिए जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में एक ही भूल के माध्यम से दोनों भूलों को प्रस्तुत किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं जैन मिथ्या दृष्टि की। जैन मिथ्या दृष्टि मतलब पढ़ा लिखा ना समझ, समझदार ना समझ की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब ये कैसा समझदार ना समझ है? तो ये जीव के गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव समास आदि सारे भेद प्रभेदों को तो जानता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्र में जो जीव का स्वरूप ऐसा बताया है कि जीव और अजीव का हमें परस्पर भेद विज्ञान होना चाहिए, उस भेद विज्ञान को वो नहीं जानता है। भेद विज्ञान का मतलब क्या होता है? अपन ने जब बहिरात्मा का स्वरूप पढ़ा था और उसके बाद जब अंतरात्मा का स्वरूप पढ़ा था, तो ये पढ़ा था भेद विज्ञान के बल से जब बहिरात्मा जीव भेद विज्ञान के बल से जीव को शरीर रूप नहीं मानता और शरीर को जीव रूप नहीं मानता, तो उसका बहिरात्मपन चला जाता है और वो अंतरात्मा बन जाता है। अर्थात ऐसा जीव का स्वरूप वो नहीं पहचानता। दूसरी भूल क्या करता है? अब वो शास्त्री भी हो गया, उसने बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए, अध्यात्म शास्त्र का तो वो बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रवचनकार भी बन गया, लेकिन अध्यात्म शास्त्र का मात्र पाठक बनकर रह गया, अध्यात्म शास्त्र का अनुभव करने वाला नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसने पर के अंश को स्व में मिलाया और स्व के अंश को पर में मिलाया। जीवन में अपने उसने सही तत्व ज्ञान को नहीं बिठाया, लेकिन किताबों से बातों को बहुत अच्छा पढ़ लिया। तीसरी गलती क्या करी? आत्मा के आश्रित जो ज्ञान था उसको सिर्फ ज्ञान तक सीमित रखा, उसका श्रद्धान नहीं किया, और शरीर आश्रित जो भी था उसके प्रति उदासीन भाव पूर्वक क्रिया करनी थी, उसने क्या किया? शरीर आश्रित जितनी क्रिया है उसमें अपनत्व भाव को मिला दिया। तो आत्मा के आश्रित ज्ञान का तो चरण करना था, उसमें तो लीनता चाहिए थी, उसमें तो श्रद्धान चाहिए था, लेकिन उसका मात्र ज्ञान करके रह गया। और शरीर के आश्रित का वास्तविक श्रद्धान पूर्वक क्रिया करनी थी, तो उसने उसमें क्रिया तो सारी लगा दी, लेकिन श्रद्धान नहीं किया, इसीलिए उसका शरीर के प्रति अपनत्व नहीं छूटा। विशुद्धि कुछ कह रही है क्या? नहीं। इसके बाद देखिए, मैं आत्मा हूं, ये तो हम सबको बिल्कुल रटा हुआ है, जबान पर रहता है। जितने धार्मिक लोग हैं उन सबके तो बिल्कुल जबान पर ही रहता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मतलब मैं आत्मा ही तो हूं। ज्ञानानंद स्वभावी कौन है? आत्मा। तो मैं आत्मा हूं, ऐसा तो वो दिन भर जाप करता है, बिल्कुल अजपा जाप चलता है उसका। अजपा जाप मतलब 1 मिनट के लिए भी जो जाप रुकती नहीं है, ऐसी कंटिन्यूअस वो जाप करता है, लेकिन इसमें मैं रूप नहीं मानता है। इमेजिनेशन में ही मैं मानता है, घर परिवार के समूह को ही अपना समूह मानता है, अपने विचारों को ही अपना स्वरूप मानता है, भगवान की भक्ति में अपना चित्त लगाता है, लेकिन आत्मा नहीं जानता। मौन हो जाएगा 4 घंटे के लिए, लेकिन मौन होकर के अब बस उसके दिमाग में पूरे टाइम एक ही चीज आ रही है। क्या चीज आ रही है? अब कब ये मौन टूटेगा, अब कब ये सामने वाले को मैं उत्तर दूंगा, ये लोग कितनी मस्ती करते हैं, मेरे मौन की कोई कीमत ही नहीं है इन लोगों को। ये सब चीजें उसकी जो हो रही हैं, उससे पता चल रहा है कि वो मैं को नहीं पहचान रहा है। और अंतिम बात यह है, 2 द्रव्य की क्रिया को सम्मिलित मानता है, अर्थात जीव और अजीव, ये 2 द्रव्य हुए, इन 2 द्रव्यों की क्रिया को सम्मिलित मानता है, अर्थात वो निमित्त उपादान का स्वरूप नहीं समझता है। हमने बहुत विस्तार से निमित्त उपादान पढ़ा है।
एक द्रव्य के अंदर जो कार्य कर रहा है उसे कहते हैं उपादान, और जो उस कार्य में अन्य द्रव्य सहयोगी बन रहा है उसे कहते हैं निमित्त। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब दोनों को एक कर देते हैं। अब ये भाई साहब कोई दुनिया के बाहर के भाई साहब नहीं है, ये भाई साहब यहीं के भाई साहब, मतलब हम में से कोई ना कोई हैं, क्योंकि हम ये मैं को नहीं मान रहे होते हैं। इस मैं को यदि हम मान लें तो समझ लो ये सारा झगड़ा खत्म हो सकेगा। लेकिन हम इतने जल्दी अपना झगड़ा कैसे खत्म करें, चलने दो कुछ दिन और। अब आगे देखिए, आश्रव तत्व संबंधी भूल में कौन है भैया, अपने दौलत राम जी कहते हैं, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। रागादि प्रकट में दुख देने वाले हैं, लेकिन आज उनकी सेवा करते हुए वो ये मानता है, आहा हा आज तो असली आनंद आया है। मतलब जिनेंद्र भगवान की जय को कहने की जगह पर जब लोग कार्यक्रम की समाप्ति में कहते हैं आज के आनंद की जय, तब तो मुझे इतना आश्चर्य महसूस होता है, भाई तुम किसकी जय करने के लिए बैठे थे? तुमको अभी भी आश्रव में ही चैन महसूस हो रही है। रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन ही को सेवत, उन्हीं की सेवा करते हुए गिनत चैन, और उसे ही चैन मान लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखना टेक्निकल इशू से देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जो हिंसा है, मतलब किसी जीव को मारना, वो तो है पाप आश्रव, उसको तो वो बहुत ही बुरा भला कहता है, उसको खूब गालियां देता है। दुनिया जमाने में उसने इतने सारे सामाजिक प्रोजेक्ट्स खोल करके रखे हैं और वो हिंसा को पूरी तरीके से है ही मानता है। लेकिन अहिंसा, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करने से तेरा बहुत भला हो जाएगा, इस पुण्य आश्रव को वो उपादेय मानता है। अरे भाई दोनों ही आश्रव हैं तो एक है और एक उपादेय कैसे हो सकता है? प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन को ही बंध से मुक्ति का कारण मानता है। जो मेरे को बहुत देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव पैदा हुआ है, ये भाव ही तो बंध से मुक्ति कराएगा, यही तो वास्तव में मुक्ति है। तीर्थंकरों की स्तुति करने से, सामान्य अरहंतों की स्तुति करने से ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। तीर्थंकरों की स्तुति करने से, उनके 34 अतिशय होते हैं, बहुत महान होते हैं, उनकी स्तुति करने से हमारे भी एक दिन ऐसे दिन आएंगे कि हम खुद उस स्तुति के योग्य हो जाएंगे। वाह, जय हो जय हो जय हो। तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन को ही वो बंध से मुक्ति का कारण मान लेता है। और फिर ये जो चार मान्यताएं हैं, ये चार मान्यताएं वास्तव में जो तत्वार्थ सूत्र में मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए ये 4 पॉइंट यहाँ बनाए गए हैं। ये 4 पॉइंट क्या हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 को क्या कहा जाता है? इन 5 को बंध का हेतु या आश्रव रूप कहा जाता है। अब ये 5 आश्रवों में, हाँ ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व मानना, मतलब बता रहा हूं ना, ये जो 5 प्रकार के आश्रव हैं, इन 5 प्रकार के आश्रवों को वो वास्तव में कैसा मानता है, वो अब एक एक करके हमारे सामने बताया जा रहा है। सबसे पहला है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व का मतलब होता है उल्टी मान्यता। तो अब क्या किया बंदे ने, जो अन्य धर्म वाले हैं उनके यहाँ पर दर्शन करना छोड़ दिया और जैन मंदिर की मूर्ति के आगे ही हमको दर्शन करना चाहिए, बस इसको मान लिया कि मेरा मिथ्यात्व नष्ट हो गया है। मतलब उसने गृहीत मिथ्यात्व का जो अभाव हुआ है उसको ही वास्तव में मिथ्यात्व माना, लेकिन जो अग्रहित मोह राग द्वेष रूप मिथ्यात्व था उस तक उसकी बुद्धि गई ही नहीं। यदि मोह राग द्वेष को मिथ्यात्व मानता तो असली में उसको गृहीत अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्यात्व से छुट्टी मिल सकती थी। लेकिन उसने क्या किया, बस क्रिया में जो बाह्य रूप से, अब मैं किसी हिंदू देवी देवता का नाम नहीं लूंगा, किसी मुसलमान देवी देवता का नाम नहीं लूंगा, मेरे मुंह से निकल भी जाएगा तो मैं तौबा तौबा कर लूंगा, बस इसी का नाम उसने मान लिया, बस यही मेरे मिथ्यात्व का नाश हो गया।
लेकिन वास्तविक मिथ्यात्व का नाश जो मोह, राग और द्वेष हैं, यही वास्तव में मिथ्यात्व हैं। इसमें मेनली जो मोह है, मतलब दर्शन मोह है, अर्थात जो उल्टी मान्यता है, उसको उसने नहीं जाना और बाकी सबको मिथ्यात्व मान लिया। ठीक है, विशुद्धि जी। हाँ भैया। हाँ ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ गया? हाँ 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 आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे था अविरति। अविरति का मतलब क्या होता है? 5 पाप, मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना और इंद्रिय और मन की प्रवृत्ति को नहीं करना, ऐसे 12 प्रकार की अविरति होती है। ये भाई साहब ने क्या किया, जिनवाणी से ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद में बाह्य जीव हिंसा को ही हिंसा माना। अंतरंग में जो मोह राग द्वेष पैदा हो रहे हैं, उसे भाई साहब ने हिंसा ही नहीं माना। अब यदि आपने उसे हिंसा ही नहीं माना है और इंद्रिय और मन की प्रवृत्ति को ही अविरति मान लिया है, वो बाह्य जीव को ही अविरति मान लिया है, तब तो तुम्हारे मिथ्यात्व को इंद्र जिनेंद्र कोई भी ठीक करने में समर्थ नहीं है। इस तरीके की बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। फिर देखो, बाह्य क्रोधादि को ही कषाय मान लिया। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम ये जो गुस्सा नहीं करना चाहिए कह रहे हो, ये गुस्सा करके कह रहे हो या गुस्सा बिना किए कह रहे हो? अरे भाई तुम भी तो गुस्सा ही करके कह रहे हो, नहीं तो तुम अकड़ के हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और नहीं तो हम कैसे बोलेंगे? क्रोध, मान, नहीं तो माया। अरे राजा बेटा, ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने को पीठ पीछे डंडे मारने चाहिए। ये मायाचारी वाली टोन है। और नहीं तो लोभ। देखो सुनो, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना पैसा हो वो पूरा का पूरा सामने वाले से ऐंठ लेना चाहिए। ये इसको कहते हैं बस बाह्य में क्रोध नहीं दिखना चाहिए, अंतरंग में जो हो रहा हो, क्रोध, मान, माया, लोभ सब चलने दो। इस तरीके की बात यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। और बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है। बाहर में चुप हो जाना, मतलब ये होंठ न हिलना, इसको वो वचन योग कहता है। मन को बिल्कुल एक जगह पर आत्मा में घुसा के रखो, पाठ में घुसा के रखो, भगवान की मूर्ति के अलावा इधर से उधर कुछ ना देख लें हम, इसमें मन को लगाए रखते हैं। और नहीं तो क्या करता है? नहीं तो काया से बिल्कुल एक जगह ऐसे बैठ जाएंगे, हमने 10 घंटे का प्रतिमा योग धारण कर लिया। अरे किया क्या 10 घंटे? आत्मानुभूति और मोक्ष की प्राप्ति तो अंतर्मूर्त के ध्यान में हो जाती है। तू 10 घंटे तक कर क्या रहा था भाई? पक्के में तू दुनिया भर का कोई ना कोई गणित लगा रहा होगा। कभी अपने परिणामों से किसी दूसरे के परिणामों को प्लस कर रहा होगा, या माइनस कर रहा होगा, या मल्टीप्लाई कर रहा होगा, या डिवाइड कर रहा होगा। गारंटी से यही कर रहा होगा। इसीलिए ये बाह्य चेष्टा को ही योग मानना, ये भी एक प्रकार का आश्रव रूप में आश्रव तत्व संबंधी भूल ही है। बंध तत्व संबंधी भूल की तरफ चलते हैं। इसके संबंध में दौलत राम जी ने लिखा है, शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। अपने आत्मा रूपी पद को भूल करके यदि अच्छे कर्म का उदय आया है तो बड़ा ही खुश हो जाता है, आज तो देखो मेरी बात सब लोगों ने मान ली। और यदि बुरे कर्म का उदय आता है, हाय मेरी फूटी किस्मत, क्या करें, किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं होता है तो कहां से मिलेगा। तो ये शुभाशुभ कर्म के उदय में ही वो बेचारा सुखी दुखी होकर के अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इसके संबंध में देखो टोडरमल जी कितना सूक्ष्म चिंतन है उनका, आपको पता चलेगा। टोडरमल जी कहते हैं, पाप बंध के कारणों को तो बुरा कहता है। हमें कोई ऐसी शॉप नहीं खोलनी चाहिए जिसमें बियर बेचा जाता हो, हमें कोई ऐसी शॉप नहीं खोलनी चाहिए जिसमें कोई बंदूक या औजार बिकते हों। हमें कैसी शॉप्स खोलनी चाहिए? हमें कपड़े की दुकान खोलनी चाहिए। हमें कैसी शॉप्स खोलनी चाहिए? हमें अप्लायंसेस की जॉब की खोलनी चाहिए। हमें क्या, हथकरघा खोलना चाहिए। हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि पुण्य बंद हो। अरे भाई पुण्य बंद भी बंद है कि नहीं? और बंद होने से वो संसार का कारण होगा कि मोक्ष का कारण होगा? अच्छा चलो, पुण्य बंद भी कर लो तुम, लेकिन क्या ऐसा कोई समय होता है
जब पुण्य बंध हो और पाप बंध न हो। ये बात आप अच्छे से समझ लेना, लंबी बात है। जिस समय ये जीव पाप बंध के कार्य कर रहा है तब तो पाप बंध हो ही रहा है, लेकिन जब पुण्य के काम कर रहा है तो बताओ घातिया कर्म बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं? यदि घातिया कर्म बन रहे हैं तो घातिया कर्म सारे के सारे पाप रूप ही होते हैं। कहने का मतलब तुम पाप बंद कर रहे हो तब तो पाप बंद कर ही रहे हो, लेकिन जब पुण्य बंद कर रहे हो तब भी पाप और पुण्य दोनों का ही बंद कर रहे हो। इस तरीके की बात यहाँ कहने का भाव है। कुछ कह रहे हैं भैया? चलें आगे। चलो अब इसके बाद में संवर तत्व संबंधी भूल। देखो संवर तत्व संबंधी भूल में वो क्या क्या हरकतें करता है। दौलत राम जी ने छंद में छठाला में इतना सुंदर लिखा है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तै लखे आपको कष्ट दान। आत्मा को हित करने वाला जो वैरागी वीतरागी तत्व ज्ञान है, वो ऐसा लगता है अरे भैया कहाँ मूड पे मार रहे हैं हम पत्थर, समझ ही नहीं आता है। जिनवाणी में इतना सब लिखा हुआ है, क्या फायदा इतना सब लिखने पढ़ने समझने का। तो आत्मा का हितकारी जो विरागी ज्ञान है वो पल्ले ही नहीं पड़ता है। हमें इससे ज्यादा अपनी बुद्धि जाती ही नहीं है कि बहू घर में आ गई है तो उससे लड़ लें, लेकिन बेटी हमारी जो दूसरे घर में जाकर के रह रही है, बस वो ही तो हमारी बेचारी सगी है, उसे कितने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ये जो बहू बेटी का जो झगड़ा है ना, बस इसी का नाम है संवर। जो घर में आ गई है वो बेटी नजर नहीं आती है, वो बहू ही नजर आती है। और जो घर से चली गई है वो बेटी ही नजर आती है, वो दूसरे घर की बहू नजर नहीं आती है। तो ये सारा का सारा झगड़ा हमेशा बना रहता है। लेकिन टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? आत्मा का हित करने वाला जो वीतरागी तत्व ज्ञान है उसे वो कष्ट रूप में मानता है। आज तुम्हारे बुढ़ापे की सेवा तुम्हारी बेटी नहीं करेगी, बहू ही करेगी। उसे कष्ट रूप जान करके तुम्हारा क्या फायदा है? दिन भर कोसते रहोगे, फायदा क्या निकलेगा वो भगवान जानता है। और तुम्हारी बेटी जो अब असली में तुम्हारी बहू जैसी बन गई है, क्योंकि वो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, वो अपनी सास की सेवा करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम उसके पीछे का रहस्य नहीं पहचान पा रहे हैं, तो फिर भोगते रहो भाई जो भी चल रहा है जिंदगी में। अब इसके संबंध में देखो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो। नहीं आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं पूछती हूँ। निखिली जी आ गए? अच्छा ओके ओके। हाँ जी, तो संवर तत्व संबंधी भूल में टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? तो देखो टोडरमल जी कहते हैं अहिंसा आदि शुभ आश्रवों को संवर मानता है। अहिंसा मतलब अहिंसा रूपी स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं। अहिंसा मतलब रक्षा करने की बात, दूसरों को बचाने का भाव। भाई दूसरों को बचाने का भाव आश्रव रूप ही हो सकता है, वो कभी संवर रूप नहीं हो सकता है। किंतु क्योंकि एक ही कारण से बंध हो और उसी कारण से संवर हो, एक ही कारण से बंध मार्ग हो और उसी कारण से मोक्ष मार्ग हो, ये पॉसिबल नहीं है। यदि दूसरों को बचाने का भाव जिस नए से आश्रव है, उसी नए से दूसरों को मारने का भाव भी आश्रव है। जो अपनी चर्चा एक लंबी हुई थी ना, परस्परोपग्रहो जीवाना। अब ये जो उपग्रह है ये बचाने के अर्थ में भी काम करता है और मारने के अर्थ में भी काम करता है। बताओ जैन धर्म परस्परोपग्रहो जीवा नाम है? यदि परस्परोपग्रहो जीवा नाम है तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यदि तुमको बचा सकता, मैं यदि निखिली जी को बचा सकता हूं, तो स्वाति जी यदि निखिली जी से लड़ रही थी तो मैं स्वाति जी को मार भी सकता हूं। ये है जैन दर्शन। भाई जैन दर्शन इसका नाम है, मैं निखिली जी को नहीं बचा सकता हूं, मैं स्वाति जी को नहीं बचा सकता हूं। यदि मैं उपदेश भी दे सकता हूं तो इस बात का दे सकता हूं, लड़ना ठीक नहीं है, बचाना ठीक नहीं है। इस लड़ने बचाने की प्रक्रिया जो कि शरीर की प्रक्रिया है, उससे अतीत आत्मा में जाने का प्रयास करो, तुम्हारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। इस तरीके की बात टोडरमल जी कहना चाहते हैं। और गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रैः
तत्वार्थ सूत्र के 7वें अधिकार, नहीं 9वें अधिकार में जो सूत्र दिया हुआ है वो बहुत ही तीसरे नंबर का सूत्र है, जिसमें गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्रैः, इन सब को समझ लीजिए संवर का कारण बताया है, और तपसा निर्जरा च, इसको निर्जरा का कारण बताया है। कहने का मतलब ये है कि अब ये व्यक्ति देखना क्या करता है, गुप्ती में मन से बिल्कुल चुप हो गए हम, मतलब मन में कोई और विचार नहीं आ रहा, हमारे भगवान के अलावा हमारे विचारों में और कोई नहीं आ रहा, मन में वचनों से सिर्फ भगवान की भक्ति ही निकल रही है और कुछ निकल ही नहीं रहा है। और काय में क्या हो रहा है, और काय में बस वो भक्ति के अनुरूप जो क्रिया हो रही है बस वही हो रही है। इस भक्ति को तो वो समझ लो कहता है मैं गुप्ती में चला गया, लेकिन क्या सच में वो गुप्ती थी? अरे भाई गुप्ती कहाँ थी, वो भक्ति एक प्रकार का राग ही तो था, एक प्रकार का प्रशस्त राग था, और राग जब होता है तो नाना संकल्प विकल्प होते हैं। उस भक्ति करने में तुम्हें कोई रोकेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा इसकी तुम्हें जान ले जाओ। बताओ तुम मन वचन काय की गुप्ती कर रहे थे, या तुम भक्ति कर रहे थे, या तुम कर क्या रहे थे? इसी का नाम है संवर तत्व संबंधी भूल। रक्षा के परिणाम को संवर रूप मानता है, दूसरों को बचा लिया तो हमने ये मान लिया अरे वाह हमने बहुत अच्छा काम किया, पीठ थपथपाई अपनी। क्या लेकिन ये सच्ची समिति है? नहीं, ये सच्ची समिति नहीं है। अर्थात वीतराग भाव ही सच्ची गुप्ती है, वीतराग भाव ही सच्ची समिति है, वीतराग भाव ही सच्चा धर्म है, वीतराग भाव ही सच्ची अनुप्रेक्षा है, और यही वीतराग भाव ही परिशह जय है, और यही वीतराग भाव चारित्र भी है। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि क्या क्या मान्यताएं करता है उसके संबंध में हमारी यहाँ चर्चा चल रही है। उसको यहाँ जो धर्म की बात है ना, धर्म की बात, धर्म को कैसे करता है वो? या तो डंडे के डर से, पाप के डंडे के डर से वो धर्म करता है, और नहीं तो स्वर्ग मिल जाएगा यदि मैं ये धर्म कर लूंगा, तो उसके लोभ से धर्म करता है। ये दोनों ही काम बताओ कितने बुरे हैं। मतलब बच्चा इसीलिए पढ़ाई करे ताकि आप उसे बाद में गिफ्ट दो, ऐसी क्लासिकल कंडीशनिंग करना भी महापाप है, क्योंकि आप असली में बच्चे को वो पढ़ाई की वैल्यू से दूर लेके जा रहे हो। आप उस बच्चे को सिर्फ प्रलोभन की दुनिया देना चाह रहे हो और उसकी प्रगति पर कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे। इसलिए ये काम भी करना ठीक नहीं है। और नहीं तो हम रख देते हैं बगल में डंडा, नहीं तो थप्पड़, कुछ हो छटाक से एक थप्पड़ मार दिया। बताओ हमने कोई समझदारी का काम किया? हमने असली में उसको पढ़ाई करवाई है, या उसे हमने या तो कोई डर में जीना सिखाया है, और नहीं तो लोभ में जीना सिखाया है। ये दोनों ही काम समझदारों के नहीं है। शरीर आदि को बुरा जानकर उनसे उदास होने को सच्ची अनुप्रेक्षा कहता है। ये शरीर को तो मैं ऐसे पकड़ के, अरे ये क्या है भाई, क्या हो जाएगा इससे? घंटों घंटों तुम खाना नहीं खाओगे, 10-10, 15-15 दिन के उपवास कर रहे हो, करो उपवास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मा का वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जांच लो। यदि वो हो रहा हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हो रहा हो तो मेरे उपवास की जिसने तारीफ नहीं करी है मैं उसकी जान ले लूंगा। वो किसी भी प्रकार से धार्मिक नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है, वो पापी है। क्या करना चाह रहे हो भाई? पाए पाड़ंती दंसण धराणम ते होंती लल्ल मुआ। अष्टपाउड़ में ऐसा कहा है कि जो सम्यक बुद्धिधारी जीवों को अपने पैर पड़वाना चाहते हैं, ऐसे जीव अगले जन्म में लल्ल और मुआ होंगे, अर्थात लंगड़े और गूंगे होंगे। इस तरीके की बात यहाँ टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं। बाह्य में शुद्धादि के नाश का उपाय न करना, इसको वो सच्चा परिचय जय मानता है। अरे सच्चा परिचय जय ये है, भूख की इच्छा पैदा नहीं होना, होने पर आत्मा में ही लीन रहना, इसका नाम है परिचय जय। इसका नाम परिचय जय नहीं है कि मैं कैसे कैसे करके अब आज ये रसी करके ये छोड़ देता हूं, कल वो करके वो छोड़ दूंगा। कहाँ जा रहे हो भाई तुम? किस एंगल में जा रहे हो तुम? ये पहले उल्टी मान्यता समझो, शरीर आत्मा का भेद विज्ञान समझो, उसके बाद ये सब करने योग्य है। और फिर कहते हैं महाव्रतादि शुभ योग को ही सच्चा चारित्र मानता है। अर्थात
मैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बस यहीं तक अपने जीवन को सिमट करके रह गया है। असली हिंसा नहीं पता है। आत्मा में पैदा होने वाले मोह राग द्वेष, यही सच्ची हिंसा है। इसको नहीं जानता है, इसीलिए ये सब भटक रहा है। बोलिए निखिली जी। वही जो फर्स्ट सेंटेंस था ना कि आत्मा हितकारी वीतरागी ज्ञान को कष्ट मानता है, तो कभी कभी एक्चुअली ऐसे हो जाता है, कोई बात समझ में ही नहीं आती तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। वो तो कोई बात नहीं है, उसमें अभी भूल, वो तो कोई बात नहीं। देखिए, यदि हमारा इंटेंशन उसको समझने का है, उसके प्रति जिज्ञासा का है, तो फिर सब सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है, अरे यार, अब ये अभी अच्छी भली हम क्रिया कर रहे थे, अब पंडित जी ने कह दिया नहीं थोड़ा ग्रंथ पढ़ो, अब ये क्या पढ़ने लिखने से क्या हो जाएगा पता नहीं। या यूं समझ लो, कभी कभी ऐसा विचार आने लगता है, अरे यार दुनिया में क्या है धर्म? धर्म ये पढ़ने लिखने का नाम धर्म है? अपने मन को आत्मा में लगाने का नाम धर्म है? आत्मा किसे कहते हैं? भगवान की आत्मा में लगाओ, गुरुओं की आत्मा में लगाओ, उनकी सेवा में लगाओ, इससे कुछ होगा जिंदगी में? ये पढ़ने लिखने से क्या हो जाएगा? इस तरीके की विचारधारा को यहाँ पर समझ लीजिए, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ठीक है निखिली जी? हाँ मुझे भी वही पूछना था, क्योंकि ऐसा सिचुएशन तो ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे आता ही है कि कुछ समझ में नहीं आता, फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो इसलिए ये तो पूछना। बल्कि थैंक यू मैं तो भैया जी। यूं कहूंगा, ये तो बहुत अच्छे समझदार लोगों के लक्षण है कि पढ़ना वो छोड़ते नहीं है इस कारण से कि समझ में नहीं आ रहा। पढ़ना चालू रहता है तो अपने आप परिणाम भी आपके मंद रहते हैं, और मंद परिणामों के साथ में जब आप उस आत्मा और पर का स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं तो आत्मा में रुचि भी बहुत लगती है। ऑटोमेटिकली आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है, खान पान का तरीका चेंज होने लगता है, रहन सहन का तरीका चेंज होने लगता है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। चलिए, निर्जरा तत्व संबंधी भूल जो कि हमारे दौलत राम जी ने लिखी है, कोई बताएगा दौलत राम जी ने इसकी लाइन क्या लिखी है निर्जरा तत्व संबंधी भूल के लिए? रोकी न चाह निज शक्ति खोय, बस रोकी न चाह निज शक्ति खोए। अपनी शक्ति को खो करके तुमने चाह को बढ़ाया है, चाह को मेटने का, मिटाने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं जिंदगी में, मरे जा रहे हैं। बस इसी को समझ लीजिए निर्जरा तत्व संबंधी भूल में बताने का यहाँ प्रयास चल रहा है। बाह्य तप में लीनता कोई निर्जरा कहता है, और अंतरंग तप का पता नहीं। अंतरंग तप क्या है? वास्तविक तप है अपनी आत्मा में लीनता। अष्टपाहुड़ में बहुत ही सुंदर गाथा के माध्यम से इस बात को कहा उन्होंने। क्या कहा है? अंतरंग तत्व में लीन होकर के अनुभूति की दशा को प्राप्त करना, इसी का नाम वास्तव में निर्जरा है। उसी से कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय करने के लिए एक कर्म को करके दूसरे कर्म का क्षय करना, ये कहाँ की समझदारी है? इसको कर्म का क्षय करना कहते हैं। भाई, ऐसी दशा को प्राप्त करना जिससे आगामी कर्म बंध ना हो, इसका नाम है असली में निर्जरा। बाकी तो निर्जरा सबको हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। कर्मों का निर्जरण अर्थात उनका नष्ट होना, उनका बुढ़ापा आके मर जाना, ये तो होता ही होता है। लेकिन पॉइंट ये है, ऐसा निर्जरा करो जिससे आगामी बंध न हो, उसका नाम वास्तव में निर्जरा है। वो कब पॉसिबल है? तो वीतराग भाव रूपी निश्चय धर्म, इससे ही पॉसिबल है। और ये जो महापुरुष है हमारे, मिथ्या दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि? जो सात तत्व का अन्यथा रूप में जी रहे हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव वीतराग भाव को तो नहीं जानते हैं, लेकिन बाह्य तप में ही सतत लीन रहते हैं। अंतिम है शिव रूप निराकुलता न जोए, अर्थात जो मोक्ष स्वरूप, आनंद स्वरूप, निराकुलता रूप जो आत्मा, जो मोक्ष है,
उसको नहीं जोता है, उसको नहीं देखता है, उसकी तरफ अपनी दृष्टि नहीं डालता है, अर्थात शिव रूप निराकुलता को नहीं जानता है। ये तो हुई दौलत राम जी की बात। टोडरमल जी इसके संबंध में बहुत ही मार्मिक विश्लेषण करते हैं, और ये विश्लेषण पीछे वो तीसरे अध्याय के अंत में भी कराए हैं। उसी के संबंध में ये बातें यहाँ भी देखने को मिल रही हैं। क्या बात कहना चाह रहे हैं? बात ये कहना चाह रहे हैं, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख को एक ही जाति का मानता है। अभी पुण्य करूंगा तो उससे जो अवस्था मुझे मिलेगी, वही अवस्था जब लंबे समय के लिए मिल जाएगी, उसका नाम मोक्ष है। अभी भोग भूमि में मैं पहुंच जाऊंगा, आराम से भोग भोगता हुआ अपना जीवन जीऊंगा, बस इसी का नाम तो मोक्ष है। इस प्रकार की जो विचारधारा उसके दिमाग में बैठी हुई है, वो है वास्तव में स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख को एक जाति रूप मानना, और ये है असली में मोक्ष तत्व संबंधी भूल। और दूसरी भूल ये है दोनों का एक ही कारण मानना। दोनों के सुख की जाति को भी एक मानता है और दोनों का कारण भी एक ही मानता है। पुण्य करने से ही स्वर्ग होगा और पुण्य करने से ही मोक्ष होगा। ऐसा कहते हैं ना लोग, पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल में अरहंत दशा मिल जाती है। अरे भाई क्या कह रहे हो तुम? अरहंत दशा वीतरागता की दशा है या राग की दशा है? राग से पुण्य के फल में अरहंत दशा मिलेगी तुमको, क्या तुम्हें पुण्य के फल में अरहंत दशा बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। पुण्य से सिर्फ सांसारिक अरहंत दशा की प्राप्ति हो सकती है, वास्तविक अरहंत दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता रूप जो उनके वास्तविक गुण हैं, जो कि मेनली वीतरागता और सर्वज्ञता हैं, ये दो गुणों की प्राप्ति पुण्य के फल से नहीं होती, ये सिर्फ आत्म साधना की लीनता से ही होती है। पुण्य के फल में जो अरहंत दशा होती है उसका नाम है समवसरण, उसका नाम है केवल ज्ञान के अतिशय, उसका नाम है देवकृत अतिशय। ये सब कुछ तो आपको पुण्य के फल में मिल सकता है, लेकिन पुण्य के फल में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये बिल्कुल नहीं मिल सकता है। इस प्रकार की बात तो पहले पॉइंट में कही। और दूसरे पॉइंट में दोनों का कारण भी एक ही मानता है। अर्थात जैसे आज मैं दूसरों की मदद करूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ही मानता है कि मैं दूसरों की मदद करूंगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रेम भाव हो सब जीवों में, हर आदमी से मुझे इश्क मोहब्बत हो जाए, बस इसका नाम ही तो धर्म है। नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ये पॉसिबल है तब तो हम अगली बार ये कह देंगे, ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया के हर आदमी से द्वेष हो, वो आदमी ने क्या गलती करी? यदि राग में गड़बड़ नहीं थी तो द्वेष में क्या गड़बड़ थी? दोनों में कोई अंतर ही नहीं था। भाई दोनों से परे जाओगे तब जाकर के तुम्हें वो बात समझ में आ सकती है। कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कह रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कि पुण्य किसी भी प्रकार से मोक्ष मार्गी जीव के जीवन में नहीं होता। हम ये कहना चाह रहे हैं पुण्य को वो मोक्ष मार्गी जीव भी संसार का कारण मानता है, कष्ट रूप मानता है, अपनी कमजोरी के रूप में मानता है। बस इतना ही इस पूरे पाठ को पढ़ाने के पीछे इंटेंशन है। इसके पीछे ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि तुम मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग का अभाव न करो, तुम गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र को ग्रहण न करो। इस पाठ का ये इंटेंशन नहीं है। इस पाठ का ये इंटेंशन है, इन सब के पीछे क्या इंटेंशन है वो यदि तुमको समझ में नहीं आया तो पक्के में ये सारी गड़बड़ होने वाली है। और इस दृष्टि से हमने इस पूरे पाठ को विस्तार से समझने की कोशिश की है। इस संबंध में यदि किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ बात हो, तो आप अवश्य शेयर कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ। बोलिए। भैया आश्रव तत्व संबंधी आपने 5 भूलें बोली थी ना, वो एक बार 5 पॉइंट्स रिपीट कर देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
आश्रय तत्व संबंधी भूल में हमने जो पॉइंट्स देखे थे, मिथ्यात्व, हाँ, पहला पॉइंट तो ये था कि अहिंसा को पुण्याश्रव रूप धर्म मानता है। दूसरा पॉइंट ये देखा था, प्रशस्त राग को ही मुक्ति का कारण मानता है, जो अपने परिणाम अच्छे हो रहे हैं ना, लोगों की मदद करने के, झूठ न बोलने के, चोरी नहीं करने के, ये। और बाकी जो 4 पॉइंट्स बताए थे, उन 4 पॉइंट्स में एक्चुअली 5 पॉइंट्स हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व मतलब गृहीत मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व मानता है। अविरति मतलब जो बाह्य में हिंसा हो रही है, जो बाह्य में इंद्रियों की प्रवृत्ति हो रही है, जो बाह्य में मन की प्रवृत्ति हो रही है, बस उसको ही अविरति मानता है। अंतरंग जो प्रवृत्ति है उसको वो अविरति नहीं मानता है। और अविरति जो है, अविरति में ही प्रमाद गर्भित है, क्योंकि अविरति के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जीवों की हिंसा नहीं करना, तो ये तो हुआ अविरति जैसी बात, क्योंकि इसमें प्रमाद ही मुख्य रूप से हाईलाइट होता है। तत्वार सूत्र का सूत्र है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा किसे कहते हैं? प्रमाद के कारण होने वाली हिंसा ही वास्तव में हिंसा है। तो ये जो हिंसा आदि 5 पाप हैं, उसमें तो आ गया आपका प्रमाद। और इंद्रिय मन की प्रवृत्ति है, इसमें अभिलाषा मूल होती है, इच्छा मूल होती है, इसलिए इसमें आ गया अविरति। कषाय क्रोधादि, बाह्य क्रोधादि को ही कषाय मानता है, और बाह्य की ही चेष्टा को योग मानता है, ऐसी बात है। ठीक है श्वेता जी? जी भैया, थैंक यू भैया। एनी टाइम। और कुछ भैया? यदि हाँ और कुछ ना हो तो हम आज की कक्षा को यहीं विराम दे सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, आपकी परीक्षा परसों ही है, तो आप कल अच्छे से जो भी अपना विषय है, जितना अपन ने पढ़ा है, मुझे आशा है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। प्रश्न पत्र मैंने नहीं बनाया है, इसीलिए बहुत सरल होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको आसानी से सारे उत्तर समझ में आते जाएंगे। जानबूझ करके पेपर बहुत सरल बनाया गया है। 8 के 8 विषयों को प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। सारे के सारे विषय आप पढ़ लीजिए, जितना आपको समझ में आ जाए, जितना आपको टाइम मिले। शाम को अपन प्रश्नोत्तर की कक्षा रखेंगे, तो जिसको भी जो प्रश्नोत्तर शेयर करने हो तो वो शेयर कर लेगा। भैया जी, बोलिए। टाइम भैया जी, अभी जो ग्रुप पे लिस्ट आई थी ना जो विषयों की, उसी में से एग्जाम आएगा कि सारे विषय आएंगे? जो 8 विषय हमने पढ़े हैं, 9 हो गए, जो 8 विषय हमने पढ़े हैं, ये इन्हीं में से पेपर आएगा। भैया टाइम क्या है? उसकी सारी जानकारी मैं इकट्ठी करके आप तक पहुंचवाता हूँ। ठीक है भैया? और कुछ भैया किसी को? हाँ एक क्वेश्चन है। बोलिए। भैया 1 मिनट, एक क्वेश्चन। अभी आपने ये पॉइंट बोला था ना कि योग वाला, बाह्य में जो दिखता है यो योग, इसमें एक पॉइंट आया है कि बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है और अंतरंग शक्ति भूत योग को नहीं मानता है। मतलब ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, अंतरंग शक्ति भूत योग क्या होता है? देखिए, मन, वचन और काया। मन, पहले काया से स्टार्ट करते हैं। काया की बाह्य प्रवृत्ति क्या होती है? ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो हलन चलन हो रहा है, जो मेरे होंठ हिल रहे हैं, जो मेरी गर्दन हिल रही है, मेरा शरीर हिल रहा है, ये हो गया बहिरंग काय। लेकिन एक अंतरंग काय भी होता है। अंतरंग काय क्या होता है? अंतरंग में आपके परिणामों के माध्यम से जो अंतरंग की क्रिया चल रही है, अंतरंग की क्रिया मतलब जैसे आप अंदर ही अंदर किसी ना किसी बात को लेकर के अपने ऐसे बिल्कुल संक्लेशित हो रहे हो, अंदर ही अंदर आपके परिणाम बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो एक अंतरंग काय भी होता है। ऐसे ही वचन में, मुंह से निकल रहे हैं अपने वचन, तो ये मुंह से वचन जो निकल रहा है उसके लिए तो उसकी चेष्टा बंद हो गई। लेकिन अंतरंग के भी वचन होते हैं। अंतरंग वचन मतलब फ्रेम करते हैं। जैसे कभी होता है ना कि अपन किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो उससे पहले बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करके जाते हैं। पहले मैं ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा। या हम सारा का सारा मन में सारा पूरे टाइम बड़बड़ 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 चलती रहती है। जैसे अब ये नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अब ये नहीं कर रहे, अब वो नहीं कर रहे, ये जो मन में बड़बड़ चल रही है ना, ये है अंतरंग वचन। और ऐसे ही अंतरंग मन है। मन में
हम बाह्य वस्तुओं का किसी न किसी प्रकार का रूप नहीं बना रहे, लेकिन हमने इमेजिनेशन में इतनी सारी चीजें क्रिएट करके रखी हैं। उन इमेजिनेशन की चीजों को ही ले करके हम बार बार उस अंतरंग की अवस्था तक जा रहे हैं। इसी को अंतरंग और बहिरंग योग के माध्यम से बताया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि मन है अंतरंग योग और वचन और काया है बहिरंग योग। तीनों ही बहिरंग हैं और तीनों ही अंतरंग हैं। ठीक है? अरे ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ 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 ठीक है। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, अंतिम मंगल कर लेते हैं। भैया कोई श्लोक याद हो तो पढ़ लो सब लोग मिलके। तीनों योग भैया, हाँ हाँ बोलिए। ये तीनों योगों की उत्पत्ति में वीर्यान्तराय का बंध होता है क्या? सब कर्मों? जी हाँ, तीनों प्रकार के योगों में जो प्रवृत्ति होती है वो वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से ही होती है। तो एक होता है अंतरंग वीर्य और एक होता है बहिरंग वीर्य। बहिरंग वीर्य मन वचन काया के माध्यम से पता चलता है, और ऐसे ही अंतरंग वीर्य भी मन वचन काया के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, चलिए अंत में एक श्लोक पढ़ रहा हूं मैं, जिसको पता हो वो साथ में पढ़ सकता है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ओम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।